इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नए नवेले मुख्यमंत्री राजस्थान में वोट डालते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और जयपुर में काफी सारे हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, नेता हैं, वो वोट डालने के लिए आएंगे। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, उसके अलावा सचिन पायलट और साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि मोहन यादव इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए। भवानी, हम मोहन यादव को देख रहे हैं तस्वीरों, भजन लाल को देख रहे हैं तस्वीरों में, माफ कीजिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और बतौर मुख्यमंत्री पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं और परिवार के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। और राजस्थान में क्योंकि भजन लाल शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के पूरे चुनाव कैंपेन की, और लगातार वो दौरे कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे। और आज अपने मतदान केंद्र पर, यहाँ पर ये सिद्धार्थ नगर मतदान केंद्र है, वहाँ जहाँ अपने बेटे के साथ पहुँचे हैं, पत्नी के साथ पहुँचे हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं वोट डालने के लिए। आप देखिएगी तस्वीरों में कि इस वक्त अब उनके परिवार के लोग सीएम यहाँ से निकले और वोट डालकर उनके परिवार के लोग वोट डाल रहे हैं। अभी सीएम से बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम बात करने के लिए। वोट डालकर जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद में मुख्यमंत्री और उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देखिए कि इस वक्त आप देख रहे हैं भजन लाल इस वक्त वोट डाल रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। जैसे ही भजन लाल वोट डालकर आएंगे वो बकायदा मीडिया कर्मियों से बात करेंगे 100 मीटर की दूरी पर जाकर। लेकिन राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर चुनाव होना है और इन 12 लोकसभा सीटों पर 114 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। चाहे वो गंगानगर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, नागौर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, अलवर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये वो 12 लोकसभा सीटें हैं। दोनों पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बार जो है जीत वो जाएंगे। लेकिन यहां भजन लाल जो कि मुख्यमंत्री हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी है 25 की 25 सीटें, क्योंकि इससे पहले क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बार जनता क्या मन बनाती है ये बड़ा सवाल है। आप देखिए बाहर इंतजार किया जा रहा है। सीएम भजन लाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और रूबिका, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री जब आप होते हो, प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो तो ऐसे में चूंकि आप सूबे के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अभी तस्वीरों में भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं और अब बाहर निकलेंगे तो कोशिश रहेगी, हमारे रिपोर्टर वहां भवानी मौजूद हैं, कोशिश करेंगे वो उनसे बात करने की, उनका रिएक्शन लेने की। और अभी तक हम जो तमाम बड़े नेता वोट कास्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां आज वोटिंग हो रही है 102 सीटों पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। बाहर अब निकलेंगे तो निगाहें उन पर हैं कि जैसे ही वो बाहर आए क्या कहते हैं। वो एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि क्या सारी की सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में डलती हैं या फिर नहीं। और आज पहला चरण है और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के बीच अभी बाहर निकलेंगे भजन लाल शर्मा और देखना होगा क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब वो देखिए निकल आए हैं सीएम भजन लाल, वोट डालकर पहुंचे हैं। भवानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, देखिए कि भजन लाल शर्मा वोट डालने के बाद में अपनी उंगली दिखाते हुए कोशिश करेंगे भजन लाल शर्मा से बात करने की। सब साइड में, मैडम साइड में बुलाते क्या मीडिया को। देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त नेताओं के सामने पेश आती है वो ये है कि जैसे ही वोट डालकर पहुंचते हैं मीडिया कर्मियों का हुजूम वहां पर होता है, क्योंकि आप तक खबर पहुंचानी है और इसीलिए ललायत तमाम मीडिया कर्मी वहां उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ नेता को ख्याल रखना होता है अपनी जिम्मेदारी का, और जिम्मेदारी क्या है कि वो जो आचार संहिता, जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ना तोड़े। तो जहां आप वोट डालते हैं वहां से आप 100 मीटर की दूरी, मेरे ख्याल से 50-100 मीटर की दूरी है, बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपना वोट डालते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है सतीश जी। 25 की 25 सीटें हैं जिस पर दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ, ऐसा तो राजस्थान में वो जो एक तरफा जो है इसकी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ संघर्ष है और लोग कहते हैं 12 सीटों पे संघर्ष है। हो सकता है मुख्यमंत्री नए हों
वसुंधरा राजे की उतनी मतलब उनकी विजिबिलिटी हमें तो उतनी नहीं दिखी है। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट है, असली टेस्ट मुझे लगता है राजस्थान में ही है, जब न्याय पत्र कांग्रेस की है और पहले अशोक गहलोत के कुछ चिरंजीवी योजना वगैरह है और सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी। जी जरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनिए। सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आर्थिक ताकत बन जाएगा तो न साधारण चुनाव है न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है, इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। यानी हर तरह से, चाहे वो नवमतदाता हो, हमारे युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, जिनको हर तरह से मजबूत करा है। मतदान अवश्य करें, ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। भजनलाल शर्मा को आपने सुना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात भी हमने आपको सुनवाई। तो इस वक्त पहले चरण के मतदान की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ये कवरेज लगातार जारी है, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए कितना अच्छा छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही जीतते रहे, लेकिन शिकारपुर की बस्ती में इस समय क्या आलम है ये देखिए आप। लोगों के लिए दिन की शुरुआत है और मैं कोशिश करूंगा